हेलो, सिद्धार्थ नगर पुलिस स्टेशन। यस। देखिए, मेरा नाम गंगा है। आदित्य नारायण सेठ नाम के किसी बच्चे के गुम हो जाने की कंप्लेन मिली है आपको? उसी के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या वो मिला? अभी तक तो नहीं, लेकिन तफ्तीश जारी है। ओके, थैंक यू। क्या बोलते हैं इंस्पेक्टर? अभी तक नहीं मिला, तलाश चल रही है। देखो जी, मुझे तो ये सीधा साधा किडनैपिंग का केस लग रहा है। सही बात कह रही हूँ माँ, बट आई एम रियली वेरी वरीड। एक्चुअली एक मासूम बच्चे की जिंदगी का सवाल है, एक माँ की तड़प का सवाल है। सही कहा आपने। बच्चे के गुम हो जाने का दर्द सह चुकी हूं मैं, इसलिए अच्छी तरह जानती हूं वो दर्द क्या होता है। भगवान करे आदित्य जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाए और गायत्री को शांति मिल जाए। कहिए साहब। देखिए, मेरा बच्चा अब तक घर नहीं लौटा है। मैं उसे स्कूल में ढूंढना चाहता हूँ। पर अंदर तो कोई नहीं है। मुझे ढूंढने दो, तुम सिर्फ दरवाजा खोलो प्लीज। नहीं, अंदर कोई नहीं है साहब, रुकिए। अरे रुकिए, आप इस तरह अंदर नहीं आ सकते। अरे रुकिए साहब। ओह शट अप, मैं अपने बच्चे को ढूंढने आया हूँ। आदित्य, 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 कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ होगा वो? ठीक हो जाएगा बहू, वो आ जाएगा। तुम फिक्र मत करो, आ जाएगा। मम्मी। आदित्य, आदित्य, कहाँ चले गए थे बेटा? हाँ, कहाँ चले गए थे बिना बताए? हाँ, हम लोग आदित्य के दोस्त के मम्मी पापा हैं। एक्चुअली आदित्य स्कूल से सीधे आके हमारे बच्चे के साथ हमारे घर आ गया था और वहीं पपीज के साथ खेलते खेलते सो गया था। जब हम घर पहुंचे तो हमें पता चला। मुझे मालूम था परेशान होंगी, लेकिन आपका कोई नंबर ही नहीं था, इसलिए हम लोग कांटेक्ट करने में इतने लेट हो गए। आई एम सो सॉरी, आप लोगों को तकलीफ हुई। नो प्रॉब्लम। आइए ना, बैठिए। जी नहीं थैंक्स, आप भी काफी टेंशन में होंगी ना, प्लीज टेक रेस्ट। थैंक यू। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सो मच। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, टेक केयर। बाय आदित्य। चलो बेटा, पापा को फोन करते और बता देते हैं। हाँ, चलो। हेलो अजय, अजय, आदित्य मिल गया है। थैंक गॉड। तुम जल्दी से घर आ जाओ। मैं बस अभी आता हूं। आदित्य, थैंक गॉड। कहां चले गए थे तुम? सोनू के घर। सोनू? कौन सोनू? इसका क्लासमेट। कह रहा था कि सोनू के घर में बहुत सारी छोटे छोटे पपीज हैं, बिल्ली के बच्चे हैं, बस उन्हीं के साथ खेल रहा था ये और वहीं सो गया। सोनू के मम्मी पापा काफी लेट लौटे और आदित्य को उनके घर पर देखकर परेशान हो गए। ये जनाब तो वहाँ डिनर खा के आराम से सो रहा था। वही लोग यहाँ छोड़कर गया है। आदित्य, जानते हो तुमने हमारी जान ही निकाल दी थी। आइंदा ऐसे नहीं करना बेटे।
माँ इसे सुला दो, थका हुआ है बेचारा। ठीक है बेटा, आजा बच्ची, चलो हम लोग जाकर सो जाते हैं। चलो इधर आ पहले, पापा को किसी लेके जा। चलो बेटा, चलो जल्दी चलो। थैंक गॉड ही इज ऑल राइट। आदित्य मिल गया और तुमने खामखा गंगा पर शक किया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें गंगा को फोन करके उससे माफी मांगना चाहिए? मैं गंगा से माफी नहीं मांगूंगी। मगर क्यों? अब तो तुम जानते हो कि ये काम गंगा ने नहीं किया है। कर सकती थी, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। देखो गायत्री, तुमने बिना वजह किसी पर इल्जाम लगाया है और ये अच्छी बात नहीं की है तुमने। तुम्हारी गलती है और तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। मैंने कोई गलती नहीं की। किसी के घर जाकर झूठा इल्जाम लगाना गलती नहीं है तो और क्या है? अजय प्लीज बहस मत करो। मैं बहस नहीं कर रहा हूं, मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो तुमने किया ठीक नहीं किया। तुम्हारी गलती है, तुम्हें फोन करके माफी मांगनी चाहिए। मैं भी तुम्हें बार बार यही समझाने की कोशिश कर रही हूं कि मैं गंगा से माफी नहीं मांगूंगी। तुम्हें ठीक है, मैं जाकर माफी मांग कर आता हूं। गंगा से मिलने का इससे अच्छा बहाना तुम्हें और कहां मिल सकता है? मैं जानता था कि तुम यही बातें लेकर बैठ जाओगी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आदित्य मेरे साथ चलेगा। जब वापस आएंगे पूछ लेना उसे कि क्या बातें हुई थी। आदित्य, आजा बच्चे, पहुंच गए हम। आजा आजा आजा, पापा के पास आजा, पापा के पास आजा। इस तरह बच्चे, इस तरह। घंटी मारोगे? मारोगे। ये, मारो। ये। अजय, तुम? क्या बात है अजय? क्या आदित्य बेटा, ये कहाँ चला गया था? ये किसी दोस्त के घर में बैठा था। ओह माय गॉड। सुनो बेटा, आइंदा पापा मम्मी को बिना बताए कहीं मत जाना, समझे? ओके 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 आंटी, जा गाड़ी में बैठ के। थैंक गॉड ये मिल गया। गंगा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं और मैं यहां तुमसे माफी मांगने आया हूं, खासतौर से गायत्री की तरफ से। मुझे इस बात का बहुत दर्द है अजय। गायत्री ने मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाई। खैर छोड़ो, आदित्य तो वापस आ गया और गायत्री भी इस बात पे काफी शर्मिंदा होगी, इसलिए वो शायद नहीं आई, है ना? इंसानियत के नाते उसे यह आना चाहिए था। क्या फर्क पड़ता है? माफी मांगने से ना वो छोटी हो जाएगी और ना मुझे कुछ फायदा होगा। बस आदित्य, आदित्य, ऑपरेशन चल रहा है माँ जी, कुछ कह नहीं सकते।
अजय, अजय भाई साहब, हाउ इज शी? कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर, हाउशी, कोई फिक्र की तो बात नहीं है? क्या उसे होश आया है? हम उसे मिल सकते हैं? देखिए, ऑपरेशन तो हो गया है, पर चोट बहुत ज्यादा गहरी होने की वजह से खून काफी बह चुका है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। शी इज अंडर ऑब्जर्वेशन। अगर 48 घंटे तक उनको होश नहीं आता है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे मैं तो यही कहूंगा कि चांसेस बहुत कम है। शी इज वेरी सीरियस। आराम कर लो, सुबह से परेशान हो। गायत्री, गंगा के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसके जिम्मेदार हम हैं, सिर्फ हम। ना आदित्य गुम हो जाता, ना तुम गंगा को बुरा बुला कहती, न मैं वहां जाकर उससे माफी मांगता, और न ही आज वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही होती। अब ये मत कहना कि गंगा को लेकर मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो रहा हूं। आखिर उसने हमारे बच्चे को नई जिंदगी दी है। मैंने कुछ कहा तुमसे? कुछ शिकायत की? नहीं, लेकिन बात से बात निकल आती है। गायत्री, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ ना, उसके जिम्मेदार हम हैं। अजय, क्यों इस बात को बार बार दोहरा रहे हो? सब कुछ किस्मत की बात होती है। वाह, यही तो बात है। अगर हमारे साथ कुछ भी बात होती है या कोई भी मुसीबत आन पड़ती है तो सबसे पहले उंगली गंगा की तरफ उठती है, और अगर गंगा के साथ कोई भी मुसीबत आन पड़ती है हमारी वजह से तो हम उसे किस्मत का नाम दे देते हैं। वाह, जाओ आराम करो। तुम भी आराम कर लो। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो क्या करोगे तुम? रात भर ऐसे बैठे रहोगे? उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? चलो अजय, आराम कर लो प्लीज, सो जाओ। कल सुबह हॉस्पिटल भी तो जाना है, और इस बार मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। रोकने का सवाल ही नहीं उठता है गायत्री। बात को समझने की कोशिश करो। इस वक्त बात यह नहीं कि हॉस्पिटल में कौन है, बात की अहमियत यह है कि जो कोई भी हो, उस शख्स ने हमारे बच्चे की जान बचाई है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी देखभाल करें, उसका ख्याल रखें। प्लीज तुम जाओ और सो जाओ।
गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग। गंगा की फाइल दीजिए। डॉक्टर साहब, अब गंगा की हालत कैसी है? मेरा मतलब है उसकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? सिचुएशन तो अब भी बहुत क्रिटिकल है मिस्टर सूद। दरअसल सर पर बहुत ज्यादा गहरी चोट लगने की वजह से सब परेशानी हो रही है। मुझे तो अब डर लगने लगा है कि कहीं गंगा कोमा में न चली जाए। कोमा? हो सकता है कुछ महीने या कुछ साल कोमा में रहे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोमा से वापस आने में पेशेंट को 20-20 साल तक लग जाते हैं, और ऐसी हालत में इंसान सिर्फ मशीनों के सहारे ही जिंदा रहता है। डॉक्टर साहब प्लीज आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, गंगा को बचा लीजिए। उसके लिए जितने पैसे चाहिए हम लगाने के लिए तैयार हैं। प्लीज प्लीज डॉक्टर। देखिए, हम सिवाय कोशिशों के और कुछ नहीं कर सकते। बाकी तो गंगा की अपनी किस्मत। उनकी होएगा। झूठ ही तो लेगी ये दुनिया, झूठ ही तो लेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।